जीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया एक उपवन खिलता है। अंतर में अंदर से एक दीपक जलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। प्रभु के नाम की आराधना, पुण्य का योग, सौभाग्य का जागरण। आज थोड़ी सी बात बता देती हूँ। ये 9 दिन कितने महत्वपूर्ण हैं। सारा हिंदू समाज और भी अन्य समाज आज के दिन को, इन 9 दिनों को, क्योंकि 9 दिनों में 9 शक्तियों का जागरण होता है। 9 शक्तियों की ऊर्जा, अगर गहराई से आप अध्यात्म में आते हैं तो वो 9 शक्तियां इस आत्मा की शक्ति हैं। जो 9 शक्तियां हैं वो हमारी इस आत्मा की शक्तियां हैं। तो ये जो 9 दिन हैं, इसमें सभी लोग अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं। शराब पीना छोड़ देते हैं, नॉन वेज छोड़ देते हैं, गुटखा खाना छोड़ देते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करते हैं। क्योंकि ये 9 दिन इतने विशेष हैं। इनमें जो आप जाप करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। ये 9 दिनों की जो ऊर्जा है, इसमें सिद्धि प्राप्त होती है। 9 दिनों में इस पूरे वातावरण में जो तरंगे होती हैं वो अति शुभ तरंगे, पॉजिटिव तरंगे होती हैं। क्योंकि हर इंसान का नजरिया बदल जाता है। उसको पुण्य पाप समझ आता है कि इन दिनों में अगर पाप का कार्य किया तो जीवन में बहुत अशुभ, शुद्ध, सात्विक, अच्छा जीवन लोग जीना शुरू कर देते हैं। बहुत शुरुआत से आज इस सदी में कुछ परिवर्तन हुआ है परंपराओं में। धर्म की जो परंपराएं थी उसमें आज कुछ ओछापन, कुछ गंदगी बीच में आ गई है। वरना पहले जिस समय ये नवरात्रों की आराधना होती थी, हिंदू समाज में लोग घट की स्थापना करते हैं। जहां पर घट की स्थापना होती है, जिस घर में, उस घर में कोई भी पाप का काम नहीं होता। और ऐसी परंपरा थी। पुरुष एक तरफ रहते थे और स्त्रियां एक तरफ रहती थी, यानी शुद्ध सात्विक जीवन जीते थे। और वहां पर माता की एक प्रार्थना करते थे, स्तुति करते थे, जिसको गरबा कहते हैं। आज उसके मायने बदल गए। पहले जब ये गरबा होता था, माता की स्तुति होती थी, जो जेंट्स लोग होते थे वो एक तरफ होते थे, लेडीज एक तरफ, यानी स्तुति करते थे। उसमें आज चलते चलते उस आरती में, उस गरबा में कितना कैसा परिवर्तन आ गया कि स्त्री और पुरुष जो डांडिया खेलते हैं, 9 दिनों में डांडिया खेला जाता है। सबसे ज्यादा अशुद्धता और सबसे ज्यादा विवेक वहां पर भ्रष्ट हो गया। मतलब हम लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए इन त्योहारों के साथ भी कितनी छेड़छाड़ करती। स्त्री और पुरुष, लड़के और लड़कियां एक ही जगह डांडिया खेल रहे हैं।
एक दूसरे से छेड़खानी चल रही है। जहां पर जो ब्रह्मचर्य व्रत को, ब्रह्मचर्य नियम को इतना महत्वपूर्ण दिया जाता था, शुद्ध सात्विक जीने वाले अभी भी जीते हैं, ऐसी बात नहीं है। जहां मर्यादाएं हैं, क्योंकि जब बिल्कुल पूर्णतः मर्यादा भंग हो जाएगी तो पूरी प्रलय आ जाएगी, भूकंप आएंगे। ये धरती उस भार को सहन नहीं कर पाती। इन 9 दिनों में 3 गुणों की पूजा होती है। जो शक्तियां प्रकट होती हैं वो प्रकृति की पूजा है, क्योंकि जो माँ है वो कौन है? वो प्रकृति है। इसमें रजस, तमस और सत्व गुण की पूजा होती है। जिस रजस यानी पृथ्वी की, सूर्य की, चांद की, इसकी जो पूजा होती है, अगर ये पृथ्वी पर मर्यादा का भंग होता है तो आपको पता है ये धरती भी कांप जाती है, उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाती, उसको अपने भीतर में समा नहीं पाती, और जो इंसान देता है उसको वापस बाहर फेंकती है। एक सर्वे में कुछ एक ऐसी चीज सामने आई कि जो इन 9 दिनों के बाद इतने गर्भपात होते हैं जो 11 महीने में नहीं होते। आज इंसान ने इन त्योहारों को इस कदर गंदगी से भर दिया है कि जहां पर मर्यादा थी उस मर्यादा को भंग, मनोरंजन ही मनोरंजन चल रहा है त्योहारों के नाम से। अगर एक जगह बैठकर जप और तप की आराधना के लिए, वास्तविक में ये नवरात्रि है क्या? ये नवरात्रि है क्या? इन रात्रि में, इन दिनों में जितनी ज्यादा आप आराधना करेंगे वो दिव्य 9 शक्तियां आपके लिए सहायी बनेंगी। आपके घर में, व्यापार में, कार्य में, आत्म शक्ति के जागरण में वो आपकी मदद करेंगे। और जहां पर ये आराधना होती है, जैसे ये भक्तामर की आराधना हो रही है, प्रभु की आराधना हो रही है, चक्रेश्वरी माता प्रसन्न होगी। हो सकता है वो कोई भी देवी देवता यहाँ से ऊपर से निकले और इस मंत्र जाप से आकृष्ट होकर इतनी अच्छे से प्रभु की स्तुति कर रहे हैं और वो आप पे प्रसन्न हो जाए, क्योंकि इन 9 दिनों में उनका आवागमन होगा इधर से उधर देवी देवताएं, क्योंकि वो आकृष्ट होते हैं भक्ति से। जहां मंत्र जाप, एक एक मंत्र जाप के कितने आराधक देवी देवता हैं, और जिस समय ये मंत्र जाप चल रहा है वहां कितने कोई भी देवी देवता आकृष्ट होकर, क्योंकि ऊपर से नीचे से इधर उधर घूमेंगे वो, तो उस जाप से, उस साधना से वो आकृष्ट होकर यहां पर आ सकते हैं। तो कम से कम 9 दिन इस आराधना को आप छोड़ना नहीं। समझ लो यहां पर इस साधना का ये घट स्थापित हो चुका है, ये घट स्थापित हो चुका है। इस घट के समक्ष बैठकर आप जो आराधना कर रहे हैं आदिनाथ भगवान की, क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात कहती हूं कि तीर्थंकर के ही आराधक सारे देवी देवता, उनके ही आराधक हैं। तीर्थंकर शक्ति के ही, तीर्थंकर परमात्मा के, उनके चरणों के ही। और यहां पर तो सुपरमैन की जो साधना चल रही है, हमारे सुपरमैन कौन है? तीर्थंकर भगवान है। जब उनकी आराधना चल रही है तो देवी देवता जरूर से जरूर आएंगे। आज जिस ओर ये समाज, देखना कितनी भीड़ होगी, जहां गरबा होगा, जहां पर ये डांडिया, क्योंकि वो मन के मनोरंजन है। आत्मा का रंजन तो यहीं पर है, और मन के मनोरंजन से सारी परंपराएं कैसे बचाओगे? इनको कैसे बचा सकते हैं? कोई मर्यादा नहीं रही है, कोई विवेक नहीं है रात्रि में खान पान का, कोई छेड़छाड़ का। किस तरह की ये विकृतियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। आज के दिन लोग भक्ति कराते, 9 दिन तक भक्ति चलती है, लेकिन वो भक्ति कैसी है? ये आराधना, आप कुछ मेडिटेशन करो, तीर्थंकर की आराधना करो, बैठ के ये मंत्र जाप करो। लोगस्य की सबसे लास्ट वाली गाथा, चंदेसु निमलयरा आई चेसु अयंग प्यासरा। जिनको अध्यात्म की, आप देखना कि आपको कितना रिजल्ट आपके सामने अद्भुत आएगा। आपका चंद्रमा भी
जो हमारे मन से जुड़ता है, और मन से अध्यात्म की यात्रा मन से ही शुरू होती है। तो इसलिए ये जो 9 दिन है बहुत विशेष है। वातावरण में शुद्धता, सात्विकता रहेगी। इस भौंडेपन से बचने का प्रयास करना, जीवन में मर्यादा धारण करना, अपने जिन शासन की परंपराओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, उनको भंग करने की नहीं। तो इसलिए जितना ज़्यादा इन 9 दिनों में मर्यादित जीवन जिएंगे, जितना मंत्र जाप करेंगे, जितनी साधना करेंगे, वो दिव्य शक्तियाँ आपकी मदद जरूर से जरूर करेंगी। आप गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। ओम शांति।